हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक ठाक? चलिए देखिए, मैं बता दूं कि एक्सरसाइज मैंने 2.1 का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब जरूर देख लिए होंगे, ठीक है ना? तभी तो इस वीडियो के पास आए होंगे। जी हाँ, मैं आपको केसी सिन्हा डॉक्टर का, ठीक है ना, बुक मैं क्या कर रहा था, हिंदी मीडियम क्लास 10 का सोल्यूशन कर रहा था, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, अगर उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद को के शून्यंक ज्ञात कर और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी कि आपके कुछ यहाँ द्विघात बहुपद दिया है और उस द्विघात बहुपद का निकाल कर, ठीक है ना, उसके शून्यक और गुणांकों के बीच का सत्यापन करना है। तो इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी देना चाहता हूं जो कि आपको बहुत सहायता करेगा, ठीक है। तो चलिए थ्योरी की तरफ चलते हैं। देखिए, तो आपका ये रहा। देखिए, आपका कहता है थ्योरी इसमें, देखिए कहता है आपका कि द्विघात बहुपद के लिए, देखिए, यदि ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है तो माना कि अल्फा तथा बीटा दो शून्यक है। देखिए, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है जी, वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो द्विघात बहुपद में x की पावर 2 है तो इसकी कितनी शून्यक होगी? 2। तो दोनों शून्यक को मान लिया जाता है, एक अल्फा एक बीटा माना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। क्लियर? यानी कि आपको याद रखनी पड़ेगी शून्यंकों का योग बराबर, यानी कि दो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ये बी क्या होता है? तो बी जो होता है ना, जो एक्स के बगल का होता है, यानी एक्स का गुणांक, तो लिखा जाता है बी की जगह माइनस तो फॉर्मूला में है, और ये बी को लिखा जाता है एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है जी? एक्स² का गुणांक होता है। देखिए, आप तो यहाँ पर इस वीडियो के पास आए हैं, क्यों? आपको दिक्कत हुआ तब ना। तो इतना तो आपको पता ही होगा, स्कूल में या कोचिंग में पढ़े होंगे तो ऑफकोर्स पता होगा। और शून्यंकों का गुणनफल बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? सी बट्टा ए, जहाँ सी अचर पद होता है, ये इसको क्या बोलते हैं जी? अचर पद बोलते हैं। और नीचे ए वही x² का गुणांक, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आगे और देखिए कि यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आपको अगर दो शून्यक दे दे अल्फा और बीटा तो कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करिएगा? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सी फॉर्मूला? तो देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका द्विघात बहुपद निकालने का, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा उस टाइम। और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। एगो एस, जैसे अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? तो अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा² माइनस बीटा² का फॉर्मूला लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। एक्चुअली में देखा जाता है सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। बस अल्फा और बीटा उसकी जगह आ गया बस। और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, बस एक नज़र देख लो तभी आप सोल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन कहता है, तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा था ना जी कि जांच करना है ना। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो बनता कैसे, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है सोल्यूशन। क्या लिखना है जी? हल। हल या फिर क्या लिखना है? सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा सोल्यूशन, क्या लिखूंगा? सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद लिखूंगा चूंकि दिया है, क्या लिखूंगा? चूंकि दिया है, चूंकि दिया है द्विघात बहुपद, चूंकि दिया है द्विघात बहुपद कितना जी? दिया x² माइनस 3। बोलो, अब इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर इसको बराबर में x के बराबर, इस पूरे के बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए लिखिएगा यहाँ पर ही, ठीक है ना, x² माइनस 3 का शून्यक निकालने के लिए, क्या शून्यक, ठीक है ना, शून्यंकों को निकालने के लिए, का शून्यंकों को निकालने के लिए या फिर ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, ज्ञात करने के लिए, निकालने या फिर ज्ञात
ज्ञात करने के लिए ठीक है ना, हम लिख सकते हैं अब भाई क्या लिख सकते हैं, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा जी। तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा तो प्लस में 3, और इस तरह से यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट, प्लस माइनस निकल के क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी कि आपका इसीलिए यहाँ पर अल्फा बराबर हो गया आपका कितना जी, तो हो गया प्लस में √3 गुड, और यहाँ पर एगो बीटा बराबर हो जाएगा 2 शून्य में माइनस में √3 बोल होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सत्यापन करना पड़ेगा। क्या सत्यापन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, किसके बीच में, शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यापन है। तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, शून्यांकों, क्या लिखेंगे, शून्यांकों एवं गुणांकों के, ठीक है ना, के बीच के संबंध की सत्यापन। यहाँ पे इतना लिखेंगे सत्यापन, और इतना बात लिखने के बाद अभी को मैंने फार्मूला बताया था। क्या बताया था जी, आपको यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा, फार्मूला वाला लिखना पड़ेगा, शून्यांकों का योगफल। ये मैंने अभी जस्ट बताया था, तो शून्यांकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल या योग। तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या लिखिएगा बताओ, तो शून्यांक का कितना कितना निकला है, शून्यांक लिखना है √3 और -√3, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो √3 और प्लस में लिखेंगे -√3 को जोड़ेंगे, तो टोटल कितना होगा 0, और इस 0 के बराबर क्या लिखिएगा जी, हमने बताया था कि शून्यांकों का योगफल बराबर लिखिएगा माइनस में x का गुणांक अपॉन कितना लिखिएगा, अपॉन में लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको चेक करना है कि इसके अनुसार क्या मेरा 0 आता है कि नहीं, तो थोड़ा सा आपको बगल में चेक करना है। देखिए मेरा दिया गया क्या है, एक्स स्क्वायर -3 बस, लेकिन क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में कुछ भी 0x, ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ही माइनस में 3। तो आप इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पर 0x है तो पूरा 0 ना हो जाएगा, ऐसे इसलिए लिखे ताकि इससे आपको पता चल सके। तो देखिए x का गुणांक है यहाँ पर ही, तो x का गुणांक कितना है 0, तो यहाँ पर आप रखिएगा 0, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, कुछ ना तो 1, तो यहाँ पर रखिएगा 1, और यहाँ पर रखिएगा माइनस, तो पूरा सोल्व करिएगा तो कितना आएगा 0 ना जी। तो इस तरह से देखिए 0 आया कि ना, यानी कि ये सत्यापन हुआ है। उसी के बाद आपको लिखना है तथा गुणनफल वाला, लिखिएगा शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखिएगा, शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखिएगा, शून्यांकों का गुणनफल। तो दोनों शून्य का गुना करिएगा, तो एगो √3 है, एगो गुना में लिखिएगा माइनस में √3, तो क्या आएगा आपका जी, आपका आएगा √9 और माइनस के माइनस, तो √9 का निकल के आएगा 3, यानी कि 3 आया। अब इसको बराबर में लिखिएगा अचर पद। क्या लिखिएगा, अचर पद होता है कि नहीं, अचर पद बट्टा लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको चेक करो तो बताओ अचर पद कितना है, यानी कि सी का वैल्यू, तो अचर पद इसमें ध्यान देखिएगा तो कितना आपका -3, तो यहाँ पर -3 और बट्टा में कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ पर लिखिएगा -3/1, यानी कितना आएगा -3 आया किया, आया कि नहीं। तो ये आपका सत्यापन हुआ जी। इसी तरह से आपको बनाना है पूरा, समझे। तो चलते अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर 2x² - 8x प्लस में 6, इसका शून्य ज्ञात कर क्या करना आपको, उनके गुणांकों और शून्यांकों के बीच का संबंध में सत्यापन करना है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना, उसी तरह बनेगा जैसे अभी आप जस्ट बताएं ऊपर की जैसा। तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि दिया है, लिखिएगा चूंकि दिया है, तो लिखिएगा चूंकि दिया है द्विघात बहुपद। क्या लिखिएगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपका क्या दिया रखा है जी, तो द्विघात बहुपद आपका दे रखा है 2x² माइनस में 8x प्लस में 6, बोलिए ये दे रखा। तो इसका आपको पहले शून्यक निकालना पड़ेगा ना, तो शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपका दे रखा है 2x² माइनस में 8x प्लस में 6, तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं बराबर में,
तो देखिए, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो कितना होता है आपका 12। अब 12 के दो ऐसा फैक्टर करना है आपको कि जोड़ने या घटाने पर बीच के जैसा आवे। तो कितना होगा जी, बीच में 8 है ना, तब -2 और माइनस कितना लीजिए 6, तो दोनों को जोड़िएगा तब -8 नहीं आ जाएगा। यानी कि आपको इसको लिख सकते हैं 2x² और -8x को क्या लिख सकते हैं जी, तो -8 को लिख सकते हैं ये वाला -2 और -6। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -2 और x लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दिया माइनस में 6x और प्लस में 6। बस सिंपल सी बात होगी और का। अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर ही, उसके बाद यहाँ पर से 2 से कॉमन ले लीजिएगा तो x² माइनस में 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस में कितना कॉमन लीजिएगा बताइए, सॉरी यहाँ पर x होगा, फिर से कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर से 2x कॉमन लीजिए, तो जब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा कि नहीं, और यहाँ से माइनस में 6 कॉमन लीजिए तो x -1 बचेगा। और इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा x -1 और कितना, दोनों में से कॉमन ले ली तो 2x माइनस में 6 आ जाएगा। ये आपका गुणनखंड लिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखेगा कि प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त गुणनखंड कौन सा, प्राप्त गुणनखंड x -1 2x -6 के द्वारा शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर में 0। तो लिखेंगे x -1 इंटू 2x -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं x -1 इक्वल टू 0, एगो आ जाएगा और वो 2x -6 बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ से आपको देखिए तो x -1 इक्वल टू 0 और एगो आएगा 2x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा बताइए, x बराबर एगो 1 आएगा, एगो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6/2, काटिएगा तो कितना 3, यानी कि अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर कितना आ गया 3, 2 शून्य निकल गया कि नहीं। अब इस पे क्या करना है, सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही लिखेंगे यहाँ पर ही। सत्यापन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों, क्या लिखेंगे, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन, बोलिए इसको सत्यापन करिएगा जी और थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा। तो पहला लिखते हैं इसमें क्या, शून्यांकों का योग। तो पहला लिखिएगा यहाँ पर शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 + 3 दोनों शून्य कितना आएगा 4, और इसको बराबर में लिखिएगा x का -x का गुणांक, ये फार्मूला से जी, ये आपको चेक करना पड़ेगा फार्मूला से। बटा में क्या लिखिएगा x² का गुणांक, बोलो इतना होगा कि नहीं। चलो तो इसको चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, यानी कि 4 आता है कि नहीं। तो बताओ -x यानी कि x का गुणांक कितना है। तो देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक -8 है, तो यहाँ पर -8 रखिएगा, माइनस पहले से है तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस यानी कि 8। गुड। अब x² का गुणांक कितना है 2, तो बटा में रखिएगा 2, काटिएगा कितना 4, यानी कि आपका सही है। सत्यापन हुआ। चलिए तथा लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, योगफल तो लिख दिया, अब लिखेंगे गुणनफल। तो दोनों शून्य को क्या करेंगे, गुना। तो दोनों शून्य करेंगे तो 1 गुणे कितना 3, तो कितना आएगा 3 ना आएगा जी। अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो ऊपर में लिखते हैं अचर पद, यानी कि गुणनफल में फॉर्मूला होता है अचर पद, अल्फा इंटू बीटा बताए थे ना। और यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो अचर पद बताइए किसमें कितना है इसमें, तो अचर पद यहाँ पर आपका कितना 6, तो यहाँ पर आप रखिएगा 6, और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है तो 2, तो यहाँ पर रखिएगा 2, काटिएगा तो कितना आएगा जी 3। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर भी 3, यानी कि ये सिद्ध हो गया आपका, यानी सत्यापन, ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा कहता है x² - 2x - 8। तो इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, चूंकि दिया है तो लिखेंगे चूंकि दिया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है x² - 2x - में 8।
क्लियर। और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट में यहाँ कितना 1 और लास्ट में कितना माइनस में 8, तो गुना करते दोनों को फर्स्ट और लास्ट, तक कितना आएगा जी, तो गुना करने पर आएगा -8 और -8 के 2 फैक्टर करेंगे हम लोग, और 2 ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आ जाए जी, बीच वाला -2 के बराबर आ जाए। तो क्या यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में 4, तो घटावेंगे तो कितना आएगा, तो घटावेंगे तो -2 नहीं आएगा, बताओ। तो ये -8 के 2 फैक्टर बना, एक बना 2, एक बना -2, और दोनों को घटावे, ठीक है ना, तो -2 लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और -2 की जगह लिख सकते हैं माइनस में 4x और प्लस में 2x और माइनस में 8। क्लियर। और यहाँ से आपको गुणनखंड निकाल सकते हैं इसको यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो दोनों में कॉमन होगा x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस में 4। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्लस में 2, तो हो जाएगा x माइनस में 4, बोलो। और यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 4, दोनों में कॉमन है तो, और यहाँ x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। अब ये निकल गया आपका गुणनखंड, लेकिन इस गुणनखंड से शून्यक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए, ठीक है ना, प्राप्त लिखेंगे, आप लिखेंगे प्राप्त, क्या लिखेंगे, प्राप्त, लिखेंगे प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त गुणनखंड x माइनस 4 और x प्लस 2 के द्वारा, ठीक है ना, के द्वारा शून्यक निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर में 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, x माइनस 4 इसलिए करके और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 और एगो आपका आएगा, ठीक है ना, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा एगो x बराबर में 4 और यहाँ से x बराबर में आएगा -2, यानी कि अल्फा बीटा पता चल गया, बोलिए। इसीलिए अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया -2, 2 शून्यक निकल गई। अब इसको सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए वही चीज़ लिखल करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, शून्यांको, यहाँ लिखेंगे शून्यांको एवं गुणांको के संबंध के बीच लिखेंगे ना, के बीच की सत्यापन की, क्या लिखेंगे, सत्यापन। तो इतना लिखने के बाद लिखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन में हम लोग पहला चीज़ लिखते हैं ना, तो इसलिए लिखेंगे पहले में शून्यांकों का योगफल, सब बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, शून्यांकों का योग या फिर योगफल। तो दोनों को शून्यांक को योग करेंगे तो वो है 4, प्लस करेंगे दूसरे का शून्य कितना है जी, तो दूसरा शून्य का -2, तो -2 तो कितना आएगा जी, हल करके तो 2, और इसको बराबर किससे करेंगे, हम लोग करेंगे माइनस में x का गुणांक से, क्योंकि शून्यांकों का योगफल बराबर, ये फार्मूला भी जस्ट बताए थे। और बटा में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इतना करने के बाद अब उसको जाँच करना है, बगल में बस चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो 2 है तो 2 आना चाहिए, तो x का गुणांक कितना है, तो चेक करो, x का गुणांक है कितना, -2, और ये माइनस पहले से, तब माइनस में से प्लस में 2, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ कुछ ना तो कितना है, देखिए x का गुणांक आपको कितना यहाँ पर है, तो x का गुणांक आपको यहाँ पर 1 है, और x का गुणांक है -2 और x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो -2 रखिएगा तो यहाँ +2 हो जाएगा कि नहीं, और 1 रखिएगा तो 1 ही 2 ही ना आएगा जी। तो इस तरह से आपका 2 ही भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब तथा दूसरा का देखेंगे हम लोग, शून्यांकों का तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए क्या करेंगे, दोनों शून्यक को गुना, तब पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा -8। चेक कैसे करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल में होता है अचर पद, पहले क्या होता है ऊपर में अचर पद और नीचे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको जांच करने के लिए देखेंगे हम लोग, तो देखो और का देखो, तो यहाँ पर ही आपको देखना है
पहले यहाँ पर लिखा है अचर पद, तब बताओ अचर पद कितना, माइनस में 8 है, तो यहाँ पर रखोगे माइनस में 8। गुड। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो यहाँ पर रखोगे 1। तो सोल्व किया था माइनस से ना 8 आया था, माइनस 8 है कि नहीं, तो ये आपका हो गया प्रूफ इस तरह से। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, तीसरा में देखिए, चौथा में देखिए। तो इस तरह से आपका चौथा में कह रहा है 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसका शून्यक निकाल कर सत्यापन करना है। तो क्या बनेगा कि नहीं, इसको सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करिएगा, तो दोनों को गुना करिएगा तो 6, फिर 6 का 2 फैक्टर तो 3 और 2 ही होगा, और 3 और 2 का ऐसा फैक्टर करना कि कितना आ जाए, प्लस में 5x। तो 3 और 2 ले लेना है, सिंपल सी बात है, 3 और 2 ले लेना है। तो 3 और 2 ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही आपका प्लस में 5x आएगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6 और 1 लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 में से देखिए 6x माइनस में 1x लीजिएगा, तो आपको कितना आ जाएगा जी, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर 5x की जगह लिखिएगा 6x माइनस 1x, फिर आपको कॉमन लीजिएगा, तो आपको 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से पाँचवा में 3x² माइनस x माइनस 4 है, ठीक है ना। तो आपको कितना करना है, तो माइनस x लाना है, यानी कि माइनस में 1 लाना है। तो 4 में से 3 जाएगा तो नहीं आवेगा, बट यहाँ पर माइनस मिलाना है ना, तो -4 लिखिएगा। x के देखो माइनस x की जगह क्या लिखिएगा, तो माइनस x की जगह लिख सकते हैं आप माइनस में 4x और प्लस में 3x, तो माइनस में x आएगा कि नहीं, तो इस माइनस x की जगह ये लिखिएगा, तो आपको 100% कॉमन लीजिएगा, तो सोल्यूशन आपका x और y निकल जाएगा। फिर आपको क्या कर देना है, सत्यापन कर देना है। ठीक इसी प्रकार से छठा है आपको, इसी प्रकार से सातवां भी है t² माइनस 15, इसी प्रकार से कि नहीं, तो -15 को उधर भेज देंगे, पहल का जैसे बनेगा 0 करके, तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, +-√15 आ जाएगा। फिर चेक कर लेंगे। फिर इसी तरह से 8वां क्वेश्चन है, तो सारा आपको बनाकर कमेंट्स करिए, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करें तथा शून्यकों गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। सेम टू सेम पहले के जैसा है कि नहीं। देखिए 8x² माइनस 12x माइनस 21, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ेगा, उसके बाद फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड करके आपको, ठीक है ना, x की वैल्यू निकाल देना, फिर सत्यापन कर देना। बट यहाँ पर -22x है, तो ऐसा तोड़ो कि -22x आ जाए। तो क्या करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इन दोनों को गुना करोगे, और अच्छा देखो कितना करना है आपको। यहाँ पर आपको आ जाएगा कितना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये 8 का फैक्टराइज कीजिएगा, तो 8 का फैक्टराइज करेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए हम कर देते हैं आपको। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 आपको दिख ही रहा होगा, 3 हो जाएगा, और 21 के फैक्टराइज कीजिएगा तो 7 गुने 3, लेकिन हमको लाना है 22। तो आपको देखो क्या करना है, ध्यान से समझना यहाँ पर ही। देखिए 7 में यहाँ पर 2 और 2 से गुना कर दीजिए, 4 तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 बोलो, और 3 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो अब 28 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। बट माइनस में लाना, तो इसको माइनस में कर दो, इसको प्लस में कर दो, तो क्या माइनस में 22x नहीं आपको आएगा 22, बताइए। तो -22x की जगह क्या लिखना, माइनस में 28x और प्लस में 6x, फिर फैक्टराइज कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलो समझ में आया। इसी तरह से आपको, ये तो बड़ा आसान है जी, ये आपका बड़ा आसान है। क्या करना है, इसमें से आपको x कॉमन ले लेना है, मैं आपको फैक्टराइज खाली कर दे रहा हूँ, बाकी आपको बना के कमेंट करना है। यहाँ से आपको x कॉमन ले लेना है, तो जब x कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 2x माइनस में 7 आएगा, और बराबर में 0 करिएगा, तो यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7 बट्टा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका 2 को फैक्टर निकल गया, x पर 0 और x पर 7 बट्टा 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे, फिर सत्यापन कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से आपका तीसरा में है, तीसरा में भी बना के कमेंट करो, चौथा का मैं बना दे रहा हूँ अभी। ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है px² प्लस, ठीक है ना, 2q माइनस p² का, ठीक है ना, ब्रैकेट फिर x माइनस 2pq और p नॉट इक्वल टू 0। देखिए तो आपको इसका शून्यक निकालना है, यानी x की वैल्यू, उसके बाद सत्यापन करना है। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, बड़ा आसान है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लिखेंगे चूंकि दिया है द्विघात बहुपद, सब में तो वही लिख रहे हैं जी, चूंकि दिया है द्विघात बहुपद, क्या दिया हुआ आपका, px² प्लस, ठीक है ना, 2q माइनस p² x माइनस 2pq, ये आपको दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको गुना कर देना है,
पी एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्स को इसके साथ गुना करिएगा तो 2QX माइनस ये लोग गुना इसके साथ करिएगा तो पी स्क्वायर एक्स फिर माइनस 2PQ। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन ले लेना है, फिर ये दोनों में से आपको कॉमन ले लेना है। तो ये दोनों में क्या नजर आ रहा है आपका x, तो यहाँ में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका PX और फिर प्लस में 2Q बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब इसमें से कॉमन क्या लीजिएगा, दोनों में से p तो माइनस p कॉमन लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर PX प्लस में और प्लस में क्या बचेगा 2Q। बोलो अब ये दोनों में से ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा PX प्लस 2Q, थोड़ा सा बचिए यहाँ से लिखेंगे PX प्लस 2Q, ठीक है। और उसके बाद x माइनस p, ये आपका निकल गया क्या, गुणनखंड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, शून्यक निकालने के लिए हम लिख सकते हैं तो इसलिए लिखाएंगे प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त गुणनखंड PX प्लस 2Q और उसके बाद लिखेंगे x माइनस p के द्वारा ठीक है ना, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, बराबर में 0 तो PX प्लस 2Q और ऊपर में x माइनस p इक्वल टू 0। तो इतना लिखिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा PX प्लस 2Q इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस p इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, यहाँ से x बराबर आपका 2Q बटा p और यहाँ से आपका x बराबर निकल के आएगा, ठीक है ना, p। बोलो इस तरह से निकल कर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन। तो आप लोग लिख लीजिएगा वही जो पूरा लिखते थे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ खाली सत्यापन, बाकी आपको पूरा लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं कितना लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यापन करते हैं, चलो। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं क्या, इसलिए लिखते हैं शून्यांकों, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल या योग। तो दोनों शून्यांक का योग करो, कितना कितना निकला है, पहला निकला 2Q बटा p तो लिखेंगे 2Q बटा p और दूसरा का लिखना है p, तो दोनों को जोड़े तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, p एलसीएम लेके वहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा 2Q प्लस p स्क्वायर बटा में p। बोलो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योग वाला फार्मूला। तो लिखेंगे माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, ठीक है ना, बटा क्या लिखोगे, बटा में लिखोगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। बोलो इतना लिखोगे। अब चेक करते हैं हम लोग कितना आता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। चलो देखो, तो पहले हमको ये बताओ कि x का गुणांक कितना इसमें। तो देखिए x का गुणांक देखना आपको यहाँ पर ही, तो x का गुणांक कितना है आपको, देखो ये वाला, तो ये वाला पूरा है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2Q माइनस में p स्क्वायर, ये आपका है। चलो ठीक है भाई। और यहाँ पर अंदर में क्या माइनस में, यहाँ पर है ना माइनस, तो ये माइनस देना पड़ेगा, बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है जी, तो p, तो यहाँ लिखिएगा p। बोलो लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा बताओ, इस तरह से आपको देख रहे हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ही माइनस में, यहाँ पर सब दोनों प्लस में, माइनस में 2Q आना चाहिए था जी। तो आपका यहाँ पर ही माइनस में 2 होगा, माइनस में 2Q बटा p, तब ना राइट होगा। कभी गलती हो जाता है, ताकि आप हुआ कि नहीं, माइनस से गुना करिएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये वाला माइनस में हो जाएगा, अब राइट हुआ आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अब अगला क्या करना पड़ेगा आपको जी, अब लिखना है तथा, क्या लिखोगे, तथा शून्यांकों का, क्या लिखोगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए क्या करोगे, गुना करोगे। तो पहला शून्य कौन था जी, माइनस 2Q बटा p और दूसरा का शून्य p काट दोगे तो p से p कट गया तो माइनस 2Q। अब इसको चेक करने के लिए क्या लिखोगे, अचर पद, क्योंकि योगफल में नहीं गुणनफल में अचर पद होता है, बटा में x स्क्वायर का गुणांक। बोलो ये होता है कि नहीं। तो पहले ये बताओ, आप चेक करते हैं। तो देखो इधर चेक करते हैं, तो माइनस 2Q ये आना चाहिए। तो अचर पद कितना है, तो देखो ध्यान से, अचर पद कितना आपको लग रहा है, माइनस 2PQ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस 2PQ बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है जी। तो x स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा होगा कितना, देखिए वाला कितना दिख रहा है आपको, p। तो यहाँ पे लिखिएगा p, तो p से p कट जाएगा, तो माइनस 2Q नहीं आया आगे कि नहीं। तो इस तरह से आपका सत्यापन हो गया। बट ये वाला आपको करना नहीं है, जब बनाइएगा तब बोर्ड में था, बस यहाँ तक छोड़ देना, ये मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका सत्यापन हो गया, क्या हो गया, सत्यापन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले में। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है 5 में कि x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स
प्लस में 2ab इसका करना है। तो लिखेंगे चूंकि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कितना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में 2ab बोलो है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या लिखिएगा आपको, इसको गुना कर दीजिए अंदर से। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक्स से गुना करिएगा 2a में, तब हो जाएगा माइनस में 2ax माइनस ये गुना होगा प्लस में, तो माइनस हो जाएगा b, और b को x में करिएगा तब bx हो जाएगा, प्लस में 2ab हो जाएगा। बोलो अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन हो सकता है, तो दोनों में से x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस में 2a गुड, और यहाँ से कॉमन लीजिएगा दोनों में से माइनस में b, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस में 2a बोलो होगा। अब x माइनस 2a दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 2a कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा b बोलो होगा। अब इस तरह से हमको क्या लिखना है, शून्यक निकालना है, तो आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए क्या करिएगा, लिख दीजिएगा शून्यक प्राप्त गुणनखंड के द्वारा शून्यक निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, आपको खुद से लिख दीजिएगा ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। x माइनस 2a ठीक है ना, x माइनस b बराबर 0 कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा जी x माइनस 2a इक्वल टू 0, और यहाँ से होगा x माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो एगो x बराबर हो जाएगा कितना जी 2a, और एगो x बराबर कितना हो जाएगा जी b होगा कि नहीं। फिर सत्यापन करिएगा, तो सत्यापन करने के लिए फिर पूरा अपने से लिख लीजिएगा, सत्यापन लिख लीजिएगा। सत्यापन के लिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, शून्यंकों का योगफल, तो लिखिएगा शून्यंकों का योगफल, ये अपने से पूरा जैसे बताए वैसे लिख लीजिएगा। कितना हम लिखे, शून्यंकों का योगफल, तो दोनों को जोड़ दोगे और का, तो पहला कितना है 2a प्लस में क्या करोगे b, दोनों शून्य को जोड़ दोगे। अब चेक कैसे करेंगे, तब माइनस में x का गुणांक से, योगफल का फॉर्मूला तो यही होता है। अब बटा में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखोगे। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग कि इतना आता है या नहीं। तो बताओ एक्स का गुणांक कितना है, ये पूरा माइनस में है, तब माइनस में 2a प्लस में b। चलो एक्स का गुणांक कितना जी 1, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आवेगा जी, इतना नहीं आवेगा, बोलो आवेगा कि नहीं। अब कॉस इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में या माइनस में, तब माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो देखो पक्का आ गया कि नहीं। चलो आगे देखो, आगे लिखोगे शून्यंकों का गुणनफल, क्या लिखोगे, शून्यंकों का गुणनफल, तो इसको लिख देते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो दोनों शून्य को गुना कर दोगे तो लिखोगे 2a इंटू में b, तो कितना हो जाएगा जी 2ab। इसको चेक करने के लिए क्या लिखोगे, अचर पद, बोलो अचर पद, गुणनफल में लिखते हैं अचर पद, फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना बार बताएं तो आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। बोलो तो ये अचर पद कितना है, तो अचर पद देखिए तो 2ab, तो लिखिएगा 2ab, और एक्स स्क्वायर गुना कितना है, कुछ ना तो एक है कि नहीं यहाँ पर ही, तो यहाँ पर इतना ही आ गया कि 2ab, देखो प्रूव हो गया। तो इसको आपको करना नहीं है बोर्ड में, पास इतना ही छोड़ देना, ये आपका राइट हो गया। बोलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन कहता है 6 में कि आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r(s(t(x) प्लस 9t स्क्वायर, इसका गुणनखंड निकालकर सत्यापन का जांच करना है ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 9t स्क्वायर के साथ, तो आपका आएगा 9r स्क्वायर, देखिए जाइए एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसका दो फैक्टर ऐसा करना कि बीच के जैसा आ जाए, 6r(t(s) जोड़ने पर, तो इसकी दो फैक्टर हो गई, एगो आपका हो जाएगा 3r(s(x)t, तो फिर एगो 3r(s(t(x), ये आपका हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा जी 6 वाला। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा आप लिख लीजिएगा, चूंकि दिया है द्विघात बहुपद इतना अपने से लिख लीजिएगा ठीक है ना। यानी कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r(s(t(x) प्लस में 9t स्क्वायर। अब देखिए लिखेंगे आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको पूरा क्या लिखेंगे इसकी जगह, ये वाला 3r(s(x)t प्लस फिर 3r(s)t(x) ठीक है, अब प्लस में कितना 9t स्क्वायर। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो r(s(x)t कॉमन हो जाएगा, सॉरी x इतना तक ना, r(s(x) तक कॉमन होगा, तो बचेगा r(s(x) बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा जी 3 और t बच जाएगा, समझे। और यहाँ पर कॉमन क्या आपका होगा, 3t कॉमन हो जाएगा, तो 3t कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा r(s(x), तो r(s(x) बचेगा, प्लस यहाँ से 3 बचेगा, 3t बचेगा कि नहीं। इस तरह से आपका यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो r(s(x) ठीक है ना, प्लस में 3t
मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आर एस एक्स प्लस बचेगा 3t। अब शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 लिख दीजिएगा, तो आपको आर एस एक्स प्लस में 3t इक्वल टू हो जाएगा 0, और फिर होगा आर एस एक्स प्लस में 3t इक्वल टू 0 बोल होगा। और यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस में चल जाएगा 3t, और बट्टा में आ जाएगा आर एस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भाई x बराबर उतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 3t अपॉन में आर एस। तो इस तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। अब सत्यापन की बात करेगा तो लिखिएगा सत्यापन, पूरा लिख लीजिएगा विस्तार से। तो सत्यापन में सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग या फिर योगफल। तो दोनों शून्यंकों का योग करते हैं तो माइनस में 3t अपॉन आर एस प्लस फिर लिखेंगे माइनस में 3t अपॉन आर एस, दोनों सेम है। तो आपका कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, माइनस में 6t अपॉन आर एस आ जाएगा। और इसको कैसे चेक करेंगे, तो लिखेंगे माइनस में x का गुणांक, यही ना करेंगे, माइनस में x का गुणांक अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन लिखोगे x स्क्वायर का गुणांक, बोले इतना होगा। अब इसको चेक करते के देखते इतना होता है कि नहीं। तो देखिए x का गुणांक कितना आपको है, तो x का गुणांक आप देखिएगा ध्यान से, तो आपका x का गुणांक ये पूरा है, देखिए यहाँ तक है, यानी कि आपका x का गुणांक है 6RST। चलिए, और आपका बाद है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये पूरा ये वाला है, तो यहाँ पर लिखिएगा बट्टा में, ठीक है ना, आर स्क्वायर एस स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर, यहाँ आर एस से एगो आर एगो एस कट जाएगा, तब बचेगा 6t बटा क्या बचेगा जी आर एस बचेगा, और ये माइनस फार्मूला तो माइनस इतना बचेगा, और इतना भी आपका है कि नहीं, देखो प्रूव हुआ। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब लिखते हैं हम लोग शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। तो दोनों शून्य को गुना कर देते हैं, और क्या, पहला शून्यक माइनस 3t बट्टा आर एस, और दूसरा को भी उतना ही है तो गुना कर देते हैं माइनस 3t बट्टा आर एस। तो आपका क्या आएगा जी माइनस माइनस प्लस, तो 9t बट्टा आर एस आएगा। इसको कैसे चेक करेंगे गुणनफल में, तो अचर पद से, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक चेक भी कर लेते हैं थोड़ा कि सही आता है कि नहीं। आना कितना चाहिए आपका जी इतना 9t बट्टा आर एस। तो अचर पद कितना, तो देखो अचर पद ये पूरा है, तो अचर पद आपका 9t स्क्वायर है। चलो बट्टा में, चलो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये पूरा आपका है, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर इतना आंसर नहीं है जी एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए सॉरी यहाँ पर टी स्क्वायर न हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करिए तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर भी हो जाएगा, गलती हो गया। देखिए बराबर आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आपका मैंने क्वेश्चन नंबर पूरा 2 तक कंप्लीट किया, जो इतना समय लग गया, ठीक है ना। तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ जाना आपके लिए इस लेवल के लिए, इस उम्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को करते हैं अब समाप्त, क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी। अब अगले वीडियो में सोल्यूशन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, गुड बाय।